हेलो, मेरे ख्याल से निकला हो, तुम्हारे सामने ही हूँ मैं। फरमान। जी जी, मैं वो बतूल भी का वेट कर रहा था। बस कब तक आ रही हैं? मैंने अभी कहा क्यों नहीं आ रही। तुम ही कहीं और घूमो, कुछ और भी सोच लिया करो। फुर्सत मिला तो कुछ और सोचूं। कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है चूरा। एक बात कहूँ? कहो। पहले आप मुझे बहुत सख्त मिजाज लगी थी, और आज काफी फ्रेंडली लग रही है। पहली मुलाकात में मैं इतना फ्रैंक नहीं होती हूँ। देखती हूँ इंसान को कि वो मेरी दोस्ती के लायक है या नहीं। कह दे तो छोड़ दो मैं ये जग सहारा, बंजारा बंजारा। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयाब। इस बार वाकई हो गया? Congratulations. फिर से वही हालत। ठीक हूँ मैं। और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या। आपको नहीं पता मेरे बाबा ने मुझे कैसे पाला है, बहुत तकलीफ से। उनके हाथ जल जाते थे मेरे लिए खाना बनाते हुए। माँ बनकर मेरे कपड़े धोते थे। जब अम्मा के बारे में पूछती थी ना, तो करतब दिखा के ध्यान बटाते थे। अब ख्याल रखने की बारी ना मेरी है। मुझे मेरे बाबा चाहिए डॉक्टर। इनसिक्योर हो रहे हो? मैं आपको खोने से डरता हूँ। मैं अपने आप को आपके लायक बनाने में लगा हूँ। आपको इस तरह कोई और देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जीना नहीं चाहूं दुनिया में। क्यों बुलाया था मुझे? बहुत दुखी हूं मैं। मेरी और मायरा की शादी को ना सिर्फ 8 महीने गुजरे, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उससे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप मेरा दुख समझती हैं जहाँ। आपकी हर बात मेरे दिल के जख्मों पे मरहम की तरह कर लगती है। जहाँ जी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। मैं छोड़ दूंगा उसे। आप मुझसे शादी करेंगे? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं किसी के निकाह में हूँ, और निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। कहाँ है आपके हस्बैंड? मैंने तुम्हें इजाजत दी ये सवाल करने के लिए। मोहब्बत भी ना बहुत अजीब चीज होती है। जो हमसे कमजोर होता है उसके सामने हमें बहादुर बना देती है, और जो हमसे मजबूत होता है उसके सामने हमें कमजोर बना देती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगे। और वैसे भी तुम्हारी जब अच्छी सी जॉब लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। जीजी, जीजी, मायरा, मायरा, मेरी चाची, उठो, उठो इसको। कहाँ थे? कोई फिक्र है तुम्हें अपनी बीवी की? जरा सा भी एहसास है कि वो इस वक्त किस हालत में? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुमसे इतना नहीं हो सका कि मुझे कॉल करके बता दो कि तुम और हो कि नहीं? जहाँ जी, बेबी ठीक है ना? मायरा से ज्यादा अपने बच्चे की पड़ी। डॉक्टर, मैं मायरा का हस्बैंड हूँ। मायरा कैसी है और बेबी? आपकी मिसेस ठीक है, बट उनका यहाँ आने से पहले मिसकैरेज हो चुका था। एक बात कहूं, एक तरफा मोहब्बत भी एक वहम ही होता है। इससे अच्छा कि इंसान किसी जानवर को पाल ले, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत में इंसान खुद को ख्वार ही करवाता है यार।
क्या इश्क किया आपने? जब भी अम्मा के बारे में जिक्र करो या पूछो तो या तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं या फिर आप चुप हो जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अम्मा के मरने के बाद आप जिए कैसे? तेरे लिए जी गया। और वैसे भी औलाद तो हर जख्म का मरहम होता है। जख्म वखम नहीं भरा आपका, वो तो मेरी वजह से जान बच गई आपकी। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू। अच्छा, मुझे तैयार होना है। नवीन, तो मेरी हेल्प करोगी? यस। आईने में बहुत प्यारी लग रही हूँ। हकीकत में देखने का दिल ही नहीं चाहता। मैं जानती हूँ कि ये फैसला हम सब के लिए गलत है, मुझे पता है। और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयाब की वजह से। तो फिर मना कर दो, सब सही हो जाएगा। पापा है ना, प्रॉमिस, सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे? बड़े लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं? ये बड़े लोगों का एक अपना ही स्टाइल होता है। तू दिल पर मत लिया कर यार। जब मामला दिल का हो ना तो दिल पर ही असर होता। तू नहीं सुधरेगा यार। अम्मा, क्या वो भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? बेटा, मोहब्बत में दिल का ताल्लुक बहुत ही गहरा होता है और मुझे यकीन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करेगा। अब देखना, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। सुंदरी, जी बाबा। दरवाजा ठीक से बंद क्यों नहीं किया? शहर नया है और जमाना खराब। मेरी हिफाजत के लिए मेरे बाबा मौजूद है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अकेले रहने की एहतियाती तदबीर कर लेनी चाहिए। बाबा, मुझे तन्हाई से ना बहुत डर लगता है। आप ऐसी बातें मत किया करें। मेरी बात कान खोल के सुन ले गुलाम। आशा के जहन से उस लड़की का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मैं सिर्फ अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहती हूँ। और अगर तूने उसे ढूंढने में या पाशा से मिलवाने में मदद की तो मैं समझूंगी कि तू अपने बाप का बेटा ही नहीं। पाशा की दुल्हन सिर्फ मूर्ख बनेगी, समझ आई? कहाँ थी तुम? उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो हम क्या करें? हमारा क्या ताल्लुक है उससे? कामयार अगर दूध से भी धुलकर आ जाए ना तो भी मुझे कबूल नहीं है। कामयार का ये चैप्टर आज क्लोज हो जाना चाहिए। कैसा है कामयार? वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। अम्मा, लेकिन ये बेबसी आखिर कब तक? मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि वो आज मेरे साथ होगा। हम साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। होना तो चाहिए था, लेकिन पता है ये जो ख्वाब है ना, ये टूटते नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं। और तुम भी बादशाह की मोहब्बत को अपने दिल की ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये कौन साहब है? कोई नहीं साहब, मैं बस इनका मोहल्लेदार। इनके घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मैं साथ चला आया। सर, ये सावल है। इस बुरे वक्त में सावल ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को सहारा दिया है। अगर ये ना होते तो शायद मैं ये जंग लड़ने से पहले ही हार जाती है। अच्छे लोग बाकी हैं अभी इस दुनिया में, सावल ने ये साबित कर दिया है।
बेटा बेऐब तो कोई इंसान नहीं होता ना। मैं जानती हूँ कि कामयार भी ऐबों से भरा हुआ है, लेकिन जब तुम उसके साथ होते हो ना, उसमें कोई ऐब नहीं होता। उसे छोड़ना मत। वो है ही सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना वो है ही क्या, सिर्फ खाक। प्रिया इधर आओ। ये तब से ही बैठी तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। प्रिया जी, आप यहाँ? तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती थी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ प्रिया जी, आप अब घर जाओ। आपकी अम्मी पीछे परेशान होती होगी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले। इसे कुछ नहीं होगा प्रिया, बहुत सख्त जान है सावन। ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। सावन में बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ ना कर पाती। मैं तो दुआ करता हूँ प्रिया जी कि आपकी हिफाजत करते करते जान खो बैठो। ऐसी बातें क्यों करते हो? सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। हेलो किराएदार, हाँ तुम, मुलाकात आई है तुम्हारी। अब क्यों आई हो? ना तो तुम्हारी इयादत करने आई हूँ और ना ही ये पूछने आई हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम्हें हवालात में देखने की ख्वाहिश थी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कसूर क्या है मेरा? बेवफाई है। कसम खा के कहता हूं मैंने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। अपनी बीवी के साथ तो की है ना। इस इश्क में ऐसी आग लगे हो। आज तक तो कभी कमरे में नाश्ता नहीं ला के दिया। सब ठीक है? हाँ 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 ना। नाइस। खबर कैसा लगा? जहर। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मुझे तो उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगी। अम्मी अच्छी लगी? एक तो आपने नहीं शादी करनी और दूसरा अम्मी से तो बिल्कुल नहीं करनी। और मुझे एक तरीका बता दो जिसके जरिए मैं किसी से एक दफा मिलूं और डिसाइड कर लूं कि मेरा सोलमेट और पूरी जिंदगी मैंने इसी के साथ गुजारनी है। ऐसे कैसे होता है? कौन है? जी माँ जी, मैं सावल। अरे असलम साहब को पुलिस लेकर गई है। सावल, मुझे थाने ले जाओ प्लीज। नहीं नहीं प्रिया जी, थाने आपके जाने की जगह बिल्कुल भी नहीं। मैं जाता हूँ, असलम साहब से मिलता हूँ, डालने की कोई तदबीर करता हूँ। खाना अच्छा बना लेती हैं? मैंने नहीं बनाया, मेड ने बनाया। माँ ने ऐसे कह दिया। मैं आपको उसका नंबर दे देती हूँ, तारीफ सुनने के बहुत खुश होगी। मैंने कुछ गलत कहा या आप हमेशा ही ऐसे नाराज होती हैं? आप हमेशा ही इतना अनोइंग रहते। नहीं, हमेशा इतना अनोइंग नहीं होता। शायद शादी के बाद आपकी राय बदल जाए। शादी? वो हेलो, कोई शादी वादी नहीं हो रही है। ये जो आपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, ये अपने दिमाग तक रखें, मेरे तक नहीं लेकर आए। आपकी जितनी भी दुकानें हैं, बिजनेस है अमेरिका, जापान, लंदन में, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ नहीं हो रहा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर।